एक बात ये बार बार कही जा रही है कि जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां पर ज्यादा नाम काटे गए और उसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। ये क्या वाकई गंभीर बात आपको दिखाई दे रही है? इस इल्जाम में कोई दम नजर आता है आपको? रिजवी साहब, पहले तो आपका जो ये प्रोग्राम है इसे मुसलमान और देश के तमाम लोग बड़ी जिम्मेदारी से देखते हैं और यहाँ तमाम लोग जो आए हुए हैं यहाँ से एक मैसेज जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपनी बात को एक शेर से शुरू करूंगा। किसको क्या फिक्र के कबीले का क्या हुआ, सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है। इस देश के मुसलमानों की चिंता नहीं है किसी को। ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक सियार हैं। सबको इस वक्त चुनाव है, इसलिए मोहब्बतें लुटाई जा रही हैं। और हम ये कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के अंदर भारत क्या है? भारत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम देश है ना, हम है ना देश। और अगर हम किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में ये सवाल उठा रहे हैं, मैं एक मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत मुसलमान हूं, और मैं ये मानता हूं कि हम लोग सऊदी अरब जो एक इस्लामिक कंट्री है, जब हम लोग वहां हज करने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े मौलाना जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग वहां जाते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं क्या कोई व्यक्ति वहां जाकर परमानेंट वहां रुक जाता है? क्या उस देश का वहां पे एनआरसी है कि नहीं है? क्या उनका नेशनल सिटीजन चार्टर है कि नहीं है? जब उनका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन चार्टर है तो मेरा क्यों नहीं है? मैं कोई अनाथालय हूं क्या? मैं कोई सराय हूं क्या? मैं कौन हूं? कोई आए, यहां आए तो आए, चलो कोई बात नहीं, आ गए आप घुस गए किसी तरह से, नीचे से, ऊपर से, तारों के नीचे से, पहाड़ के ऊपर से आप घुस गए। अब आप कहेंगे आप वोट भी देंगे, मेरी सरकार भी आप तय करें। क्यों करेंगे? क्यों हक देंगे हम? जो भारत के मुसलमान हैं उनकी चिंता करने का वक्त नहीं है। क्या किया आपने? बिहार में आज मुसलमानों का आपा पीता जा रहा है, उनका दर्द याद आ रहा है। इनसे पूछिए, बिहार के मुसलमानों के हालात तो बद से बदतर हैं। क्या क्यों नहीं हुआ? सरकारें तो आप ही की रही हमेशा। 65 सालों, मेरी बात आने दीजिए, आपने 20 मिनट औरों को दिए। जी जी प्लीज प्लीज। मैंने कहा कि एक ईमानदारी से आपको समझना पड़ेगा, इस देश के अंदर सबको यहां आए, हम सब जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हमारी दुश्मनी नहीं बांग्लादेशियों से लेकिन हम ये कह रहे हैं आप आइए, जैसे अरब से मुसलमान जाता है हज करने के लिए, वापस अपने देश आता है, आप भी चले जाइए। ठीक है, मैं आगे आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं ना, 1 मिनट का आपने लोगों को 10-10 मिनट दिया, हमें आप 1 मिनट भी नहीं दे रहे, ये तो नाजायज हो जाएगा ना हमारे साथ। मैं सुन रहा था, कंचना जी ने बहुत अच्छी बात कही, ये आए कैसे? अरे आपकी मोहब्बतों ने बुलाया, आपकी मोहब्बतों ने बुलाया, आपका जो वोट प्रेम है। अरे सुन लीजिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने कितने आराम से सुना। देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है इनको बीच में रोकने की। जरा सा सुन लीजिए, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया, आपके पास आता हूं, मैंने बोला तो नहीं, फौरन आपके पास, मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन ये शोएब इसके बाद आप दोनों पास। तो मैंने कहा कि इतना सुनने का, इतना तो सुनने का हक रखिए ना। 60 सेकंड और है। मुसलमान को नहीं सुन रही है, शादाब साहब, एक मुसलमान को सुनने का हक नहीं है आपका। मुसलमानों की बात करती है, मुसलमान को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कमाल हो गया भाई, बोल रहे हैं आप अपनी यही दो मुहा चेहरा तो हम कह रहे हैं। एक मिनट, बोलिए मत। हमने कहा कि आपकी जो ये मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में आप बुलाते हैं, हमें मालूम है वो सिर्फ चुनाव के वक्त ये साफा और टोपी आती है, रोजा अफ्तारी के वक्त ये मुसलमान तभी याद आता है आपकी दुकान में, यही। अरे बोलने दीजिए ना भाई, ये तरीका थोड़ी हुआ, आप बार बार बीच में बोलेंगे, आप महिला है, इसका नाजायज फायदा मत उठाइए ना, हम जानते हैं, मत कीजिए ना ड्रामा मत कीजिए ना। सुन लीजिए, हमने कहा बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं आ रहा हूँ, हम ये अरे बाबा, ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज नॉट द वे, ये तरीका नहीं है डिस्कशन का। अगर इतना भी सलीका नहीं है, ये लगातार बोलिए, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं किया, ये बात बदतमीजी कर रही है। आप महिला हैं, हम सम्मान करते हैं, ऐसा मत कीजिए, नाजायज मत कीजिए ना। आपके चैनल पे अगर पक्षी नहीं आएगा तो बुलाते क्यों हैं? ये अच्छी बात नहीं है। आप 30 सेकंड में बात मुकम्मल करें। मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इनसे, क्योंकि नाराज हो जाएंगी, छोड़ दीजिए इनके विषय को, आरजेडी को छोड़ देते। अभी ये देखिए, शुएब जमई साहब कितनी मोहब्बतें लुटा रहे थे। अभी आपको मालूम है, अभी आई लव यू चल रहा था, अभी तलाक हुआ है, अभी तलाक हुआ है। वक्त के मुद्दे पर सारे एक साथ थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे, सारे कह रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी तो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के वक्त भी ब्रांड एम्बेसडर थे। गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात बताएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक इलू था, अभी जैसे ही बिहार चुनाव आया, असदुद्दीन ओवैसी ने वहां कहा, शुएब जमई की पार्टी ने, भाई हमारी भी हिस्सेदारी दो, एकदम तलाक हो गया। कांग्रेस ने कहा तलाक,
आरजेडी ने कहा तलाक। चलिए, ठीक है। परेशान घूम रहे, बहुत- अकेले चुनाव बहुत कैसे खूबसूरत लड़े, अक्कासी वहां आपने तो की है। तलाक हो गया, यहाँ तो मोहब्बतें दूर हो गई, अब तो लाइनअप ठीक है, रही नहीं। ठीक है। अगर मुसलमानों हाँ, से शोएब, इतनी मोहब्बत शोएब, ये है बताइए। आरजेडी को, तो मिलाओ पार्टनर, करो शादाब पार्टनर आरजेडी, हो गया। करे शादाब कांग्रेस साहब। पार्टनर, एमआईएम शादाब को साहब। पार्टनरशिप में लीजिए ना, शादाब तब साहब, तो लगेगा शादाब साहब, वक्त ईमानदारी खत्म हो रहा है। शादाब नाटकीयता साहब, की आ रहा है जरूरत शुभम नहीं। आपके। मैं जवाब एक सवाल ले लीजिए जरा। मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बताइए कि जिन ओवैसी साहब को कुछ वक्त पहले तक सरकार भी, बीजेपी एक पार्टी के तौर भी बहुत इज्जत दे रही थी, अरे आरजेडी और जो दूसरे तमाम दे पूरा रहे थे, देश उनकी भी बड़ी तो बता इज्जत, अब दीजिए। वो अगर ये बात कह कांग्रेस रहे जो हाथों हैं हाथ बिहार लेके के घूम रही कॉन्टेक्स्ट थी, में कि उनकी भी वहां तो पर पूछ मुसलमानों लीजिए। के नाम लिस्ट से काटे जा रहे हैं, तो वो बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए, शादाब साहब ने जो पहले कहा उसका मैं जवाब दूं। उन्होंने कहा कि बड़ी मोहब्बतें लुटा रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग और इलू मोहब्बत नहीं लुटाते हैं, आपके हिसाब से सिर्फ आप मोहब्बत लुटाते हैं। शादाब साहब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। उत्तराखंड के अंदर हमारे ही देश के कश्मीरी मुसलमान जो शॉल और ये सब बेचने जाते हैं, उनके खिलाफ नफरत भरे वीडियोस हमने देखे, उनको भगाया गया, उनका आर्थिक बहिष्कार करने के बाद। इसी वेस्टर्न यूपी के रहने वाले जो मुसलमान वहाँ उत्तराखंड में काम कर रहे थे, उनके खिलाफ वहाँ पे रोज़ वीडियोस आते हैं, रोज़ वहाँ पे एजेंडा चलाया जाता है कि भाई इनको भगाओ, देवभूमि में मुसलमान नहीं रह ठीक है, सकते। रुहुल्लाह मेहदी ने संसद में भी बात उठाई थी इन्होंने वाली। कितनी दफ़ा उन मुसलमानों के बारे में आवाज़ उठाई, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बारे में कहा कि ये तो हमारे ही देश के मुसलमान हैं, ये हमारे देश के नागरिक हैं। अपने ही देश के मुसलमानों को अपने ही देश के किसी राज्य में जाने की अगर आप अनुमति नहीं दे रहे हैं और उनके खिलाफ नफरत चला रहे हैं, आपने कितनी आवाज़ उठाई? नंबर 1 नहीं उत्तर दे दूं? नहीं, आप इसके बाद दीजिएगा, थोड़ा व्याकुल मत होइए। हम जरा हम व्याकुल तो होना पड़ेगा, आपके व्याकुल सवाल होने की इतने जिम्मेदारी प्यारे सिर्फ होते उन्हीं मैं अपने विरोधियों को बहुत धीरे धीरे धोता हूं, अब चिंता मत कीजिए। हैं। धोबी थे क्या? धोबी होना कोई पठान बुराई है क्या? राजनीतिक धोबी धोबी, होना कोई बुराई है क्या? राजनीतिक धोबी धोबी। होना कोई बुराई है क्या? नहीं नहीं, वो अब आप गाली हमने मत कब दीजिए, कहा? हमने गाली कहा- नहीं है। वॉशिंग अरे आप मशीन, गाली धोबी कहते होना हैं, बुराई है, अरे हम धोबी धोबी होना हैं, बुराई है। गाली है, वॉशिंग कैसी मशीन गाली सुनिए। है आपने? ये वॉशिंग मशीन तो बीजेपी की बात। हमारे साथ ऑडियंस है, अब उनके नहीं सवालों में शामिल सुनिए, करना राजनीतिक तौर पर गाली नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई अब पहले साथ में थे। देश के कई सारे मुद्दों पर जब राष्ट्रीय मुद्दा आता है, आप देखते हैं कितने विपक्ष पक्ष एक साथ हो जाते हैं। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ थी कभी, अब दुश्मनी हो गई। जो बुरहान वानी के समर्थक थी अरे आप पार्टी, मिलके लड़ेंगे कि PDP, अकेले लड़ेंगे चुनाव? कश्मीर बिहार के में ये अंदर बताइए ना, उनके इधर उधर साथ की आप बात कर रहे गलबैया हैं। कर रहे थे, उनको आई लव यू इलू इलू कर रहे थे, जो आतंकवादियों के बिल्कुल साथ ठीक थे बात है। कश्मीर में। PDP के साथ अब सरकार क्या हो चलाई। गया? हाँ। भूल गए आप? इतने अब हुए की बार I जलील के love you, खुददार हो इलू, गए, इलू कहाँ चला इतने गया हुए आपका? जलील के खुददार हो गए, नकार दिया, फेंक दिया बिहार अच्छा, अब जरा आरजेडी ने। और ऐसा है, बहुत सारे लोग जो बता रहे हैं। है, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो आप लोगों से सवाल कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं जरा बातों के चरण ऑडियंस से एक आध चंबुक सवाल हैं, इनके आपके पास बीच बता फैक्ट देता नहीं है हूं। कुछ। नाम अपना जल्दी से आपके बताएं। पास मेरा नाम करतार सिंह है। अरे मैं भाजपा के उत्तराखंड के प्रवक्ता से लिए पूछना आवाज चाहता उठा हूं। दीजिए मुसलमानों अरे की। भाई, लोग हम ही लड़ रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं, अरे हम ही लड़ रहे हैं, हम ही आप- उठा रहे प्लीज। हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरे अपना सवाल सुरक्षित पूछिए। हैं। एक-एक मुसलमान सुरक्षित है। अपने एक मिनट। मुसलमानों के लिए आवाज उठाइए।